बीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 27 सितंबर को संपन्न होने जा रहे कोविड टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग ली। इस वीसी में कलेक्टर, एसपी और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व अध्यक्ष रमेश पोफली एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे प्रदेश की आपदा प्रबंधन समिति की यह बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि 27 तारीख का लक्ष्य लेकर के मध्य प्रदेश चला है कि 27 तारीख को कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के लिए एक भी व्यक्ति ना बचे, सभी को प्रथम डोज लग जाए। और इसको लेकर के आज हमसे भी उन्होंने आह्वान किया है, प्रशासन को भी आग्रह किया है कि इसको लेकर के पूरी मेहनत करें। 3 दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में घर घर जा कर के डोंटी पिटवा करके और सभी लोग इसमें प्रयास करें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति रह गया है तो उसको ले जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाकर के वैक्सीन करवाएं। मैं हमारे जिले के समस्त नागरिकों से भी अपील करता हूं कि इस कोरोना के संक्रमण से अगर हमें कोई बचा सकता है तो यह वैक्सीन ही बचा सकती है। कोरोना की वैक्सीन ही संजीवनी है जीवन की, और एक डोज जिंदगी के लिए हम सभी लोग वैक्सीन लगवाएँ और अपने लोगों को आमंत्रित करें, उनके साथ में लेकर के आएँ, वैक्सीन लगवाएँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने वीसी के जरिए समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। आते रहे हैं फर्नीचर में, जैसा कि आप सभी को हमने एक डीजी साहब से अप्रूवल करा के जारी कर दिया था कि जो नए थाना और चौकी का बिल्डिंग बन रहा है उसमें गोदरेज के प्रॉपर एक मानक के फर्नीचर के अप्रूवल करा के लगभग 3 लाख से ऊपर राशि का थाने में और चौकियों में 1.5 लाख की फर्नीचर के लिए अप्रूवल हम लोग दे दिए हैं, ताकि नए थाने और बिल्डिंग बनने के बाद उसमें एक मिनिमम फर्नीचर की व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा कुछ एसआईएसएफ के सारे जो राशियां हैं इसमें जमा नहीं हो रहे हैं और अन्य गार्ड वाले भी नन में जमा कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान दें। रेलवे का संकल्प बहुत अच्छा कि किस करोड़ का जमा हुआ है लिया है। अब आगे की कार्रवाई एससीआरबी से की जा रही है, जिसमें पीओएस मशीन को फंक्शनल करके हर जिलों को बांटेंगे। ये 1800 मशीन की बातचीत हुई है, जो हर एक जोन में एक बैंक को चेक करते हुए सभी जिलों में पीओएस मशीन अगले 1-2 महीने में रोल आउट कर दिया जाएगा, हो जाएगा। ग्रामीण कांग्रेस के बैनर तले किसानों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक कापी और दे कर लेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो जो हमने हस्ताक्षर अभियान अभी चलाया था 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक एक हस्ताक्षर अभियान गांव-गांव में चलाया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों पे हमने लोगों के हस्ताक्षर किए और लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों ने इसमें हस्ताक्षर करके अपना समर्थन इस अभियान को दिया है। क्योंकि हमारे जो माननीय नेता हैं कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब मक्का का मूल्य 2200 और 2300 रुपये मिल रहा था, और आज की तारीख में पिछले साल जो हम देखते हैं कि 1000 तक रुपये मक्का का मूल्य आ गया। अभी सीजन मक्का का आने वाला है और 2.5 लाख हेक्टेयर में छिंदवाड़ा जिले में मक्का की फसल बोई गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार ने ज्वार, धान और बाजरा का पंजीयन तो चालू कर दिया, लेकिन मक्का जो हमारी मुख्य फसल है, ये छिंदवाड़ा जिले के साथ में सौतेला व्यवहार करते हुए इस मक्का की फसल का पंजीयन नहीं किया जा रहा है। जिला पंचायत सभाकक्ष में बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा रिपोर्टिंग ऑन चाइल्ड प्रॉब्लम्स एंड एथिक्स विषय पर सेमिनार कई मायनों में सार्थक रहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर जो बच्चों की रिपोर्टिंग है मोर देन इससे भी ज्यादा है कि फोटो खींचने से भी ज्यादा है कि आगे उसका क्या हुआ, उसके फॉलोअप क्या हुए। तो ये हम थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट स्टेट या उसकी बात नहीं करते हैं,
या फिर जो है, क्योंकि वो आपको कई ने बताया ना कि प्रोफेशनल्स है कि भाई स्पेस कम होती है या इस प्रकार की चीज़ नहीं होती है। दूसरा परसेप्शन ये है कि जो है जब कोई सेंसिटिव उत्सव होते हैं तभी हम चाहते हैं, है ना। हमको लगा कि हम आपसे बात कर लें इस बारे में, आपका भी जैसे जान के हमको पता चलता है, बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि आप किस गाइडलाइन में काम कर रहे हैं कैसे, क्योंकि हमारा और आपका मिलना सिर्फ पेपर में होता है या कैमरा लेके आगे तो होता है, और आप हम तक कब आते हैं या हम आप तक कब जाते हैं जब हमारी कोई एक सिंगल न्यूज़ होती है। अमूमन हम लोग इस तरह से नहीं मिलते हैं। तो आज मिलने के दो मकसद थे, एक तो हमारा पोषण माह चल रहा है, और आपको अगर याद होगा तो इससे पहले भी हमने पोषण माह में आपके साथ मीडिया वर्कशॉप की है, और उसमें हमने पोषण से रिलेटेड आपको बातें बताई, और आपसे ये हमारी सिर्फ अपेक्षा रही कि हम जो भी एक्टिविटी नीचे तक हो रही है, ग्राम तक या यहाँ तक, उसका कवरेज आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। आप सब प्रेरणा से भी अपने लेख वगैरह दें कि हमको किस तरह से अपने पोषण स्तर को बेहतर बना के अपने परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर करके अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को बेहतर कर सकते हैं। नगर निगम कर्मचारियों व स्टाफ की बैठक लेकर एसडीएम अतुल सिंह ने 27 सितंबर के कोविड महाअभियान की स्ट्रेटजी समझाई। जो आपने सूची बनाई थी, उस सूची में कितने लोगों को लग गया, कितने बचे हैं, उस सूची को और अपडेट करने की जरूरत हो। अगर उसमें गर्भवती धात्री को नहीं जोड़ा था तो जोड़ लें, अब वो संख्या दे दें। एक्यूरेट सूची हमें आज शाम तक आप बना के दे दीजिए, ठीक? दे देंगे, ठीक है। और वो सूची सचिव और वार्ड मुहर्रिर के हाथ में भी फोटोकॉपी होनी चाहिए जो आंगनबाड़ी ने बनाई है। अगर एक वार्ड में 4 आंगनबाड़ी हैं और 4 सूची बनी और उसमें 70 नाम आए तो वो 70 नाम की एक कापी फोटोकॉपी करा के वार्ड मुहर्रिर और ग्राम पंचायत सचिव के हाथ में दे दीजिए आप। और बाहर चले गए लोगों को छोड़ के जितने भी लोग हैं उनको अपने को 100% कवर करना है। अगर किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी परिवार में लोग नहीं लगवा रहे हैं, उसकी सूचना भी आपने दे देंगे। साहब यहाँ ये 15 लोग हैं जो लगवाना नहीं चाह रहे हैं, हमारी मेडिकल टीम जाएगी, डॉक्टर जाएंगे, हम जाएंगे, हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार जाएंगे, सीडीपीओ जाएंगे, ये सेक्टर ऑफिसर जाएंगे, और उनको मोटिवेट करके उनको भी लगवाने का प्रयास करना है। वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक लंबे अरसे बाद सीनियर सिटीजन्स की आपसी चर्चाओं और समस्या समाधान के लिए विचार विमर्श कर रणनीतिक निर्णयों के नाम रही। एक जगह से तो ट्रेजरी से पैसा निकला, तार खरीद दिया, वो खर्च हो गया। एक जगह से तो जंगल विभाग ने उतनी बल्लियां दी, जंगल विभाग ने अपना स्टॉक नहीं किया। लेकिन सच पूछा जाए तो ये निगेटिव खबरें हैं जिससे हमारे नौजवानों का मस्तिष्क प्रदूषित होता है। इस पर भी वरिष्ठ नागरिक मंच काम करे, और अपने मोहल्ले में नहीं तो किसी गांव में चल के, हम यही मीटिंग किसी गांव में चल के करेंगे, सबके पास गाड़ी है। हम अपने मन से, वरिष्ठ नागरिक मंच का ये कर्तव्य है कि हम लोग तो जिस भी विभाग में थे, जिस भी पद पर थे, हमने काम किया। लेकिन अगर आज के नौजवानों को पथभ्रष्ट होने से बचाने की दिशा में कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको जागरूक तो करना पड़ेगा। किसी कमरे में बैठक करके, किसी चौराहे पर बैठक करके इससे थोड़ी सुधार होगा। रेडिएशन न फैल सके इसके लिए वार्ड क्रमांक 25 के भाजपा नेता और रहवासियों ने समस्या समाधान कर लिया। वार्ड नंबर 25 तारा कॉलोनी में एयरटेल कंपनी द्वारा यहाँ पर टावर लगाया जा रहा था। यहाँ की जनमानस ने, पब्लिक ने इसका विरोध करी। इसकी सूचना जब मुझे और अध्यक्ष महोदय जी को लगी तो हमने आके यहाँ पहले गड्ढा पुरवा रहे, और इसके बाद में हम जिला अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ पे टावर ना लगने दिया जाए। इसकी वजह से सभी विकिरणों से यहाँ पे जनमानस को तकलीफ होगी। मेरा निवेदन है सभी वार्डवासियों की तरफ से, अध्यक्ष महोदय से और प्रशासन से, कि यहाँ पर टावर ना लगाने दिया जाए। नाम आपका? मेरा नाम वामन राव साबले, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। चंदनगांव के भाजपा नेता और ख्यातनाम समाजसेवी पार्षद जगेंद्र अडल अपने कार्यों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन विकासोन्मुख वार्ड में इन दिनों सड़कों पर गड्ढे हैं, और जहां सड़क पक्की नहीं बनी है वहां आने जाने के लिए नाव की जरूरत है। ये पाइपलाइन डली थी यहाँ से जी, तो उनने वैसे ही फ्लोर कर दी है, मतलब कंक्रीट वैसे ही कर दी है। अब वो लोडेड गाड़ी वाड़ी जाती है तो फिर से धंस जाता है, बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। हाँ, ट्रैक्टर भी पलटा हुआ था यहाँ पे। हर साल का नियम है इनका, ये हर साल खोदा भी नहीं करते हैं और अच्छे से काम नहीं करते हैं।
फिर हो जाता है वही। भारी शोध से कर्मचारी लेकर सरकार ने अपना हित साधा। ये आउटसोर्स कर्मचारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इन कर्मचारियों को कामगार कांग्रेस का भी समर्थन हासिल हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के साथ जो खेल खेला है, उनके भविष्य को जिस तरीके से बर्बाद किया गया है, उसका को अगर देखना है तो मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में आप देख सकते हैं। इन्हें न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, न इनकी नौकरी में कोई स्थायित्व है। एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं अपने नियमितीकरण और विभाग में एमपीवी का कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर। पिछले महीने इन लोगों ने हड़ताल की थी, ऊर्जा मंत्री से बातचीत हुई और उन्होंने कहा था 1 महीने में हम इसका समाधान करेंगे। 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी तक ऊर्जा मंत्री ने जो आश्वासन दिया उस पर कोई कदम नहीं उठाया। 27 तारीख से एमपीवी के सारे आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर जा रहे हैं। उसी हड़ताल की सूचना आज प्रशासन को यहाँ ज्ञापन के जरिए दी गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया ने महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता की आवाज बुलंद करते हुए जनजागरण यात्रा प्रारंभ की है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं सबसे महंगा आई है, सबसे महंगा आई है। भाजपा की केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की नाक। अब चिंतन करने का समय आ गया है। समय आ गया कि हम विचार करें कि किस तरीके की सरकार हमने बनाई थी और क्या हमको सबको मिला है। पूरे प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से जो व्यवस्था चल रही है, पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल चुकी है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लेकर आएंगे, हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। ये अच्छे दिन हमारे तो आए नहीं साथियों। जो दिन हमारे आज गुजर रहे हैं वो सब बहुत ज्यादा हमारे सबके तकलीफ के दिन गुजर रहे हैं। तो ये चीजें आप सबको समझने की आवश्यकता है। आज नुक्कड़ सभा के माध्यम से, छोटी छोटी सभा के माध्यम से हम आप सबको जागरूक करना चाहते हैं, हम आपको सचेत करना चाहते हैं और इस जागरण के माध्यम से हम संदेश भी देना चाहते हैं कि समय आ गया है। हम कांग्रेस के लोग तो आपको जगाने आए हैं, मगर आपको भी खुद को जागना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए रोडों में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा। यादव महासभा छिंदवाड़ा ने सिटी कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। जो इन लोगों की जो कुछ असामाजिक तत्वों में जो घटना करी है और जो हिंदू धर्म को तोड़ने की ऐसे जो कृत्य किया गया है, जो जातिवाद को गाली देकर इन असामाजिक तत्वों को तत्काल इनकी गिरफ्तारी हो और इन पर राजसूका लगाई जाए। क्योंकि इन लोगों ने जो हिंदू समाज, यादव समाज, करनी सेना, राजपूत समाज, सभी लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। और हम नहीं चाहते हमारे हिंदू धर्म में जितने भी समाज है, हमारे हिंदू धर्म मजबूत रहे
हम इसी के निदान के लिए आप सभी से आवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय माधव, जय यादव। जुन्नार के दमुआ क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 379 रेत चोरी और गौड़ अधिनियम के तहत मामला कायम किया है। रेत से भरी ट्रॉलियों सहित 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कांग्रेस नेता जमील खान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर किसानों ने धान खरीदी के मूल्य के संबंध में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया ब्लॉक चावलपानी क्षेत्र से हमारे किसान संघ के साथीगण यहाँ पर आए हैं। विशेष मांग ये है कि छिंदवाड़ा जिले के किसानों का जो धान की जो खेती करते हैं, विशेष करके चावलपानी क्षेत्र के किसान, यहाँ पर 1 हेक्टर में 20 से 22 कुंटल चावल यहाँ पर लिया जा रहा है 1 हेक्टर में। और होशंगाबाद जिले में ये धान जो चावल होता है ये 1 हेक्टर में 50 से 55 कुंटल खरीदा जा रहा है। तो शासन की ये दोहरी नीति क्यों कराई जा रही है? इस बात को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। वो बांध वहाँ पर वो बांध जो बनाया जा रहा है दूसरे जिले में उसका पानी ले जाया जाएगा, जबकि चावलपानी क्षेत्र के लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतने डैम बने हुए हैं, वहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन है। तो इसका भी यहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारे गांव जो डूब में आ रहे हैं इस बांध के बनाने से, ये बांध के काम को भी रोका जाए। तहसील बरासे के ग्राम पगारा से कलेक्ट्रेट पहुंचे अंजुमन कमेटी मेंबर्स ने ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। आज हम पूरे छिंदवाड़ा ज़िले की मुस्लिम आवाम की जानिब से पगारा अंजुमन कमेटी जो छिंदवाड़ा अंजुमन आई थी, तो हम अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि पगारा में जो 100 साल पुराना कब्रस्तान और ईदगाह है, वहाँ जो ट्राइबल विभाग के द्वारा जो कन्या छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कब्रें हैं, ईदगाह है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं उससे आहत हो रही हैं, तो ये कार्य को तत्काल रुकवाया जाए ताकि मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और हमें माननीय कलेक्टर महोदय से पूरी उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय इसमें उचित संज्ञान लेके इस निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाएंगे और मुस्लिम समाज को एक तोहफा देंगे कि भाई हमने निर्माण कार्य रुकवाया है और मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को सम्मान करेंगे। छिंदवाड़ा सोनी मोहल्ले की विवादित जमीन का मसला अब प्रशासन के पाले में है। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखकर दावे कर रहे हैं। मेरी 1992 की रजिस्ट्री है। मेरे एक छोटा 2 बच्चे हैं, मेरे एक बच्ची है, एक बच्चा सिकल सेल पीड़ित है। उसके लिए मैं 10,000 रुपये महीने खर्च करता हूँ। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से मकान खाली करूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा मकान खाली करने? नपाई में तो सर ये जमीन दोबारा दिया जा रहा है, दी गई है कम निर्देश कर देगा कि ऐसा मत करो, नहीं करेंगे। अभी तुरंत में जो नपाई उसमें भी कई आपको जो बोलना वो हाई कोर्ट में ही बोलना पड़ेगा। बोल तो रहा हूँ यार, यहीं तहसील कार्यालय से हुई त्रुटि उनके वो जीत वाला केस दोनों दे देना साथ में। 2 भाइयों के हिस्से जो जगन राव ने मतलब उसका भी ले लिए, भेज दिया, और 3 बंटवारे भेज डाला। आनंद राव का भी भेज दिया, राम जी का भी भेज दिया, सारे बंटवारे भेज दिया। और उस पर सन 1988 से स्टे था, 13/10/1988 से रेगुलर स्टे चल रहा है। उसके बाद भी ज़मीन बेची गई है, इसलिए वो मकान अवैध होगा। सबके संज्ञान में था कि स्टे लगा हुआ? सबके संज्ञान में था ये चीज़, खरीदने वालों को भी मालूम था कि स्टे लगा हुआ। सन 2013 में का क्या आदेश आया? आदेश यह है, हाई कोर्ट ने बोला है कि सारे मकान को निरस्त किया। सन 2013 में जिन लोगों के जो 50 मकान 49 मकान पड़े हुए, उन लोगों ने विधिवत रजिस्ट्री किया है। राजस्व को आज भी वो कर दे रहे हैं, नलकर, जलकर, संपत्ति कर। और मामले में त्रुटि ये है कि उनको कभी पक्षकार नहीं बनाया गया ना। उनको संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि हमारा जिस स्थान पर हमने रजिस्ट्री के माध्यम से जो प्रकरण को
बनाया गया, उनके नॉलेज में ही नहीं है, पूरे परिवार बिल्कुल अनभिज्ञ है। मात्र अचानक उनको बेदखल करने का ऑर्डर दिया गया। जब कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि विभाग इन दिनों एक्शन मोड में है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगी रखी है। आज कैट की टीम के द्वारा श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत ई-कॉमर्स नियमों को पुनः समीक्षा कर लागू करने का निवेदन किया। आशुतोष डागा, जिला अध्यक्ष कैट। ये थी हमारी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।